हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए, डेटा आ चुके हैं, करते हैं डेटा के एनालिसिस। सबसे ऊपर दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे समरी का। क्लाइंट देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल की पोजीशन क्लोज की है, पुट में फिर से सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। सो क्लाइंट दोस्तों आज पोजीशन के तौर पे मिक्स हैं। कॉल जो उनके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में जो लॉन्ग थे उसको उन्होंने क्लोज किया है। एफआई की बात करेंगे, एफआई देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे भी लॉन्ग किया और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट सेल किया है। सो एम बेसिस पे इनकी सेलिंग ही है, बिकॉज इंडेक्स फीचर में शॉर्ट कवरिंग की है, कॉल में कुछ लॉन्ग किया है यहाँ पे और पुट में भी लॉन्ग किया है। फ्रेश में जो है स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फीचर में लॉन्ग दिख रहा है, कॉल में ह्यूज क्वांटिटी लॉन्ग दिख रही है, जो कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ है। जो भी आज करंट की उन्होंने सेलिंग की हुई थी वो स्क्वायर ऑफ कर लिया है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एडिशन में लॉन्ग किया है फ्रेश में। स्टॉक फीचर पे देखेंगे तो लॉन्ग्स हैं। डीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फीचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है, कॉल पे कुछ नहीं है, पुट पे लॉन्ग किया, स्टॉक फीचर में शॉर्ट सेल किया। अब दोस्तों आगे चलते हैं उस डेटा के ऊपर जहाँ से हमें एग्जैक्टली क्लू मिलेगा कि किसके पास क्या क्या जो है पोजीशन फिलहाल में होल्ड है, क्या पोजीशन चेंज हुई है, क्या उनके पास होल्ड है। इससे हमें एक मार्केट को जो है डायरेक्शनल बेसिस पे आइडिया लगाने में जो हेल्प होगा, यहाँ पे मार्केट का जो व्यू है वो क्या बन रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की चर्चा करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर जो है आज का जो पोजीशन बन रहा है दोस्तों, 81,000 क्लाइंट के पास लॉन्ग है, कल जो है 85,000 था। एआई की बात करेंगे तो इनके पास 18,000 सेम वही लॉन्ग है। एफआई के पास देखिए तो 126 जो है शॉर्ट सेल है 130 के सामने। तो एफआई एक चीज़ कर रहा है कि धीरे धीरे अपने शॉर्ट को जो है ग्रेजुअली जो है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इतना शॉर्टी के साथ ये दिख रहा है कि ये जो शॉर्ट है दोस्तों ये बैंक निफ्टी पे नहीं है, ये लोग बैंक निफ्टी पे शॉर्ट हैं। अब दोस्तों बात करेंगे प्रो की, तो प्रो के पास 26,000 लॉन्ग है। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों। कॉल पे देखिए क्लाइंट जो है अब एम में शॉर्ट आ गया 3200, पहले जो है लॉन्ग था 2,39,000। अब टीआई की बात करेंगे, टीआई के पास देखिए दोस्तों यहाँ पे 150 इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, और ये कॉल भी दोस्तों कहीं ना कहीं निफ्टी की ही लग रही है लॉन्ग, जिन्होंने फ्रेस में ऐड की हुई है, क्योंकि निफ्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्ट्रॉन्ग दिख रही है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास देखिए दोस्तों 147 जो है शॉर्ट सेल है 379 के सामने। सो जो भी उन्होंने बैंक निफ्टी में कॉल शॉर्ट किया था स्पेशली, वो आज इसको आरएफ कर दिया, आज कवर अप कर लिया है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो इंडेक्स पुट पे देखिए क्लाइंट के पास 383 अभी भी जो है शॉर्ट है इंडेक्स पुट। अब डीआई की बात करते हैं तो डीआई के पास 80,000 जो है लॉन्ग है पुट। एफआई के पास देखिए 366 जो है पुट लॉन्ग है। तो आज भी उन्होंने पुट जो है थोड़ी सी इंक्रीज ही की है, कम नहीं किया। अब प्रो की बात करते हैं तो प्रो के पास 63 जो है शॉर्ट सेल है, कल 74 था। अब स्टॉक फीचर देखते हैं। स्टॉक फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास वही 16 लाख लॉन्ग है, एआई के पास 18 लाख दोस्तों शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 12,000 दोस्तों लॉन्ग है, और प्रो के पास 221 दोस्तों लॉन्ग है। तो डेटा फिर जो है वही फिगर के साथ जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई खास बदलाव दिख नहीं रहा है। एक्सपायरी की वजह से कुछ पोजीशन कटी जरूर है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे जो डेटा दिखाई देंगे वो आपको ऐसे ही जो है दिखाई देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमें पता लगाना है कि ये जो डेटा है हमें किस हिसाब से इंडिकेट करेगा, कौन से इंडेक्स पे जो है सेल करके कोशिश करना है, कौन से इंडेक्स पे जो है बाई के लिए देखना है, और एम बेसिस पे क्या जो है डेटा निकल के आ रहा है, कंसोलिडेटेड डेटा क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे हमने टेक्निकल लेवल शेयर किया हुआ है, ऑप्शन चैन की डेटा भी देखेंगे और जानेंगे कि बेहतरीन जो इंडेक्स है बाई के लिए, बेहतरीन इंडेक्स सेल के लिए कौन सा जो है प्रीफर करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 81,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और कॉल देखेंगे तो 3200 जो है, ज़्यादा नहीं, 3200 यहाँ पे शॉर्ट है, और पुट देखेंगे तो 383 जो है शॉर्ट सेल है। तो टोटल इनका एम हो जाएगा दोस्तों 4,61,000 दोस्तों इनके पास अभी भी लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 126 यहाँ पे जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, और 150 देखेंगे तो यहाँ पे जो है कॉल लॉन्ग है, और पुट देखेंगे दोस्तों तो 366 जो है इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल एम इनके पास है दोस्तों 342,000 दोस्तों इनके पास अभी भी शॉर्ट सेल है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 26,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और 147 दोस्तों इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है,
और 63,000 दोस्तों इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा दोस्तों 57,000 शॉर्ट सेल। इनके पास 57,000 दोस्तों शॉर्ट सेल है। दोस्तों प्रो के बारे में आपने देखा होगा कि कल इनके पास ह्यूज पोजीशन थी जो कि सेलिंग की पोजीशन थी, और आज मार्केट गिर गया, इन्होंने पोजीशन को कम्प्लीटली जो एग्जिट कर लिया। अब इनकी जो पोजीशन है काफ़ी लाइट हो चुकी है सेल की, लेकिन काफ़ी लाइट पोजीशन है। तो अब ये क्या करेंगे, मार्केट को देख के अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोनों जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पे सेल साइड है। M2M बेसिस पे दोनों के जो पोजीशंस हैं वो सेल आए हैं, और जो क्लाइंट है वो हमेशा की तरह लॉन्ग पोजीशन जो है होल्ड कर रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, दोनों जो ट्रेडर हैं ये हो सकता है कि अब अपनी पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करें, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि ब्रेकआउट हो, तभी जाके हम भी कंफर्म करेंगे अपने पोजीशंस को। और स्पेशली फाइनेंस इंडेक्स पे तो हम जो है लॉन्ग कतई नहीं करेंगे जब तक इंपॉर्टेंट लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज ना हो। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग के लिए, मैं आगे चल के अभी इस चार्ट पे जो है शेयर करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये लेवल मार्क करके रखिएगा, जब तक ये लेवल क्लोज नहीं होंगे क्लोजिंग बेसिस पे तब तक हमें कहीं से भी फाइनेंस पे जो है लॉन्ग नहीं करना है। निफ्टी जो है बेशक जो है लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो है खोजी जा सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं से भी अभी सेफ नहीं दिख रही है, बिकॉज थोड़े दिन के गैप के बाद फिर से नेगेटिव न्यूज़ आ गई। तो देखिए रिपोर्ट वगैरह क्या आती है, इसको थोड़ा सा जो है हमें ध्यान से देखना होगा, उसके बाद हम लोग जो है आगे इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ टेक्निकल रीजन से दोस्तों हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वो अभी राइट नो अवेलेबल नहीं है। तो आप हमारे जो टेलीग्राम का जो आईडी है इस पे जो है आप क्लिक करके टेलीग्राम पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी हेल्प की जो है ज़रूरत हो। नेक्स्ट वेबिनार हमारा दोस्तों 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जरूर सीखिए। अगर आपको इस तरीके का पिन पॉइंट निकालना हो, जैसे लाइव में आज हमने जो है 43,220 का जो है बैंक निफ्टी का लेवल दिया था कि यहाँ से आप कॉल जो है ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली 232 का दोस्तों लो है, और वहाँ से 459 ऑलमोस्ट जो है रिकवरी है। तो आप देख सकते हैं कि 200 प्लस जो है पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में पिन पॉइंट लेवल्स हुई। निफ्टी में 19,700 का लेवल हमने 670 का लेवल जो दिया था कि ये एरिया जो है बाइंग का होगा, और वहाँ से 100 प्लस पॉइंट की जो रिकवरी हुई। तो इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, ऑप्शन चेन डेटा को रीड कैसे करना है, एंट्री एग्जिट क्या होंगे, स्ट्रेटजी क्या हमें यूज करनी है, इन सारी चीज़ को सीखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप जो अभी टेलीग्राम आईडी है क्लिक करके वहाँ पे जो जानकारी ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और जानते हैं कि लेवल के बेस पे बाजार को हमें कैसे देखना है, क्योंकि आपको पता है कि लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें सही एंट्री सही एग्जिट जो मिलते हैं, और एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेगा, कौन सा पिन पॉइंट लेगा, वो सारी जानकारी हम आगे सेशन में जानेंगे। साथ में ऑप्शन चेन का डेटा भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 43,845 का, सपोर्ट दोस्तों 43,220 का। आज आपने देखा कि लाइव में एक्सपायरी के दिन जो बैंक निफ्टी में ऊपर से काफ़ी अच्छा जो है प्रेशर आया। तो ये बेसिकली जो प्रेशर आया दोस्तों, ये क्यों आया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ डेटा के अकॉर्डिंग आता है, लेवल के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन आज इस प्रेशर में जो है आरबीआई की अगेन दूसरी जो है कमेंट्री थी। आरबीआई ने जो है फिर से आज एक कमेंट दिया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को प्रेशर फील हुआ। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी बैंक्स एनबीएफसी हैं उनके लिए फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, जिसका रिफ्लेक्शन आज आपने देखा। तो ये एक दोस्तों क्वेश्चन होगा, अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, जो कि मार्केट में एक नेगेटिव जो रिएक्शन दे सकती है। अगर मार्केट पहले से उसको ऑब्जर्व कर लिया तो फिर हो सकता है कि नो इवेंट हो जाए, लेकिन अगर कुछ और चीज़ चेंज होकर आएगा तो पॉलिसी के दिन तो इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। और काफ़ी सारी चीज़ें भी चल रही हैं, इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस का एग्जिट पोल भी बाहर आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉशन के साथ और लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही काम कीजिए, ज़्यादा जो है बेटर होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको किस लेवल पर फोकस करना है। तो आज जैसा आपने देखा कि 500 टूटने के बाद, जिसकी चर्चा हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि 43,500 के नीचे जब प्रॉपर सस्टेन करेगा तो मार्केट में एक जो है आपको अच्छा खासा जो है गिरावट दिखाई देगा, तब तक आपको कॉन्ट्रा लेके काम करना। और ऊपर जो है 700 800 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसके ऊपर 820 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन करने के बाद ही आपको लॉन्ग के लिए सोचना है, अदरवाइज यहाँ पे सेल करना है। और बैंक निफ्टी में तो सेल साइड से ही रहना है, मैं कई दिनों से ऐड भी कर रहा था। तो आपने देखा कि आज जो है वो रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए बैंक निफ्टी ने गिरावट के बाद एक काफ़ी अच्छा जो है बॉटम लेवल पे कंसोलिडेशन किया, जो मैंने पिन पॉइंट आप लोगों को दिया भी था 43,220 का। हालांकि फॉर सेफ्टी पर्पस 120 पॉइंट पे मैंने बोला कि बुक कर लीजिए, क्योंकि वो न्यूज़ मार्केट में घूम रही थी, तो इसलिए हमने वो जो है कम टारगेट ही वहाँ पे एक्सेप्ट किया।
अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आती है तो जैसे 220 का लेवल आपने देखा, जैसे वर्क किया, उसी तरीके से आप 43,330 का जो लेवल है या 43,320 का जो लेवल है, ये जो है वर्क करेगा। सो बेसिकली 43,300 से लेके 320 का जो है सपोर्ट है। अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आती है तो डेफिनेटली 43,220 के एसएल से हम इसको बाई के लिए देख सकते हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट का जो है यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होने दीजिएगा जो कि ग्रीन होगी, उसके बाद ही आप एंट्री कीजिएगा। यहाँ भी सेम वही कंडीशन होगी कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन करके खुलता है या ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म जब करने लगता है तब आप जो है लॉन्ग इनिशिएट कीजिएगा। अगर कोई गैप डाउन नहीं होता है और यहाँ से ये 43,520 के लेवल को प्रॉपरली सस्टेन कर ले गया, तब यहाँ से बाई बनेगा। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बोला था कि 43,820 का लेवल जब तक क्रॉस न करे तब तक आपको बाई नहीं करना है। उसी तरीके से सेम अब लेवल है कि जब तक 43,520 प्रॉपरली मार्केट होल्ड न करे, टच होना होल्ड होना एक अलग बात होती है। सो होल्ड होना चाहिए। जब तक ये लेवल होल्ड नहीं करेगा तब तक अपर लेवल पे बाई मत कीजिएगा। लोअर लेवल पे जरूर बाई अटेम्प्ट करेंगे लेकिन अपर लेवल पे बाई अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर 43,520 के ऊपर ये सस्टेन हो गई बैंक निफ्टी तो आपको एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है दिखाई दे सकती है। और आगे चलने से पहले ये भी बता दूं कि आज अमेरिका की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा भी है, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम वगैरह। तो अगर इन डेटा के बेस पे कोई जो है नेगेटिव रिएक्शन होता है और बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो वो इमिडिएटली बाइंग के जो है मौके होंगे, क्योंकि डेटा के बाद मार्केट फिर रिवर्स मार लेगा। और कल यूएसए में जो हॉलीडे है, सो कल का जो है इम्पैक्ट, वैसे भी सैटरडे आता या मंडे आता, तो मंडे जब आप खुलेंगे तो मंडे आपके यहाँ भी छुट्टी रहेगी। सो डायरेक्टली आप ट्यूसडे ओपन होंगे। तो ट्यूसडे जब आप ओपन होंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि काफ़ी लीव के बाद आप ओपन होंगे, यानी कि काफ़ी गैप रहेगा मार्केट। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि कोई पोजीशन कैरी मत कीजिएगा, जो भी होगा उसको फिनिश करके जाइएगा, क्योंकि आगे काफ़ी लंबा इवेंट है। इसलिए मैंने अपडेट कर दिया, आपकी हेल्प के लिए डिस्कस कर दिया, तो आप इसको कैलेंडर में मार्क। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19,855, 90,855। सपोर्ट दोस्तों 90,655, 19,655 का सपोर्ट है। वैसे तो 500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, लेकिन अब ये सपोर्ट जो है 655 पे जो है मूव हो चुका है, क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी अच्छा जो है रिवर्सल दिया। निफ्टी में ही बाइंग के जो है अच्छे जो है मौके मिलेंगे। निफ्टी में जो बाइंग बनेगी वो स्ट्रांग बनेगी, ऐसा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो है निफ्टी में आप इम्पॉर्टेंट लेवल के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि 19,855, 854, 844 का है, 19,855। ये जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल यहाँ से क्रॉस नहीं होगा तो फिर हम यहाँ से सेल करेंगे। इस लेवल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर लेगा प्रॉपरली, तब जाके ब्रेकआउट बाई होगा और उस समय आपको 20,000 के टारगेट मिलेंगे। अगर ये लेवल फेल होगा तो निफ्टी में फिर ज़्यादा गिरावट आने को दिख सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव होकर तुरंत लॉन्ग मत कीजिएगा, थोड़ा सस्टेन होने दीजिए। और अगर कोई निफ्टी में डिप आता है तो आपको 19,745 के आसपास बाई के लिए सोचना है। तो ये जो एरिया रखेंगे 90,745 से लेके 700 तक रखेंगे, और 90,670 का जो है एसएल रखेंगे। आज भी जो है मैंने यही बताया था कि 670 एक लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट जो है पुल बैक लिया, वहीं से जो है रिवर्सल लिया। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सब कुछ जो है साइड रखते हुए लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दोस्तों कि निफ्टी यहाँ से ये दिख रहा है कि ब्रेकआउट करनी चाहिए। 20,000 का टारगेट सबको दिख रहा है, लेकिन उसके पहले निफ्टी क्या है, करेक्शन देगी या यहीं से निकल जाएगी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर देखेंगे तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे प्लॉट की हुई है, ये 4th अटेम्प्ट है निफ्टी का। यहाँ से देखिए 2 बार, एक बार गई, फिर दोबारा गई, रिजेक्शन हो गया, फिर पहली बार गई, फिर छोटा सा रिजेक्शन हुआ, फिर 4th अटेम्प्ट जो है ले रही है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों कि इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ ऐसे होल्ड होना चाहिए, या तो यहाँ कंसोलिडेट होना चाहिए, और उसके बाद चलेगी तभी जाके 20,000 आएगा। अदरवाइज ये जो है टर्न टू पवेलियन हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों यूं ही नहीं टूट जाते हैं, इनके लिए कुछ टाइम की ज़रूरत पड़ती है। इनको ब्रेक करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना मांगता है, अदरवाइज़ वो लेवल कभी भी फेल हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। तो ये जो है फाइनेंस का पार्ट है।
इसने भी जो 19,500 को जो है काफ़ी भली भांति जो है सपोर्ट लिया, जिसकी चर्चा हमने बहुत पहले ही की थी। 19,500 जब तक क्लोजिंग बेसिस पर नहीं टूटेगा, लोअर लेवल पे सेल आपको अवॉइड करना है। रेजिस्टेंस के तौर पे 19,620 है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। और सपोर्ट के तौर पे अगेन 470 है। या तो फाइनेंस निफ्टी ये करेगी कि इस रेंज में रहेगी, और या तो करेगी 620 को ब्रेक, और उस समय फिर मिलेगी आपको एक ताबड़तोड़ वाली खतरनाक वाली रैली। अगर देखेंगे तो इसने भी जो है फास्टेस्ट रिकवरी दी है। लेकिन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि ये जो गैप इसने क्रिएट किया है, क्या ये गैप को फील कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो गैप अभी इसने क्रिएट किया है, कभी भी जब गैप क्रिएट हो जाता है ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। तो इसीलिए 19,620 को प्रॉपर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर यहाँ से गिरावट आ सकती है। अभी देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया, दोनों साइड से ट्रैप किया, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट सपोर्ट से जो है अगेन रिट्रेसमेंट लिया है। तो अब आपको ये देखना है कि दोबारा आके 520 को होल्ड करता है या 500 को ब्रेक कर लेता है। दोबारा अगर आके इधर से 500 को ब्रेक करेगा तभी जाके सेलिंग बनेगी अच्छी वाली, अदरवाइज यहाँ से जाके 620 नहीं ब्रेक करेगा तो यहाँ से सेलिंग बनेगी। और अगर इसने 620 को कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर लिया, तब जाके क्रिस्टल क्लियर बाई बनेगा। अगर इनकेस नीचे आता है 500 को होल्ड है, तो अगेन बाई करेंगे, 40 से 45 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे, और ये इसी रेंज में घूमती रहेगी। तो मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट लेवल 90,620 और 90,470। ये दोनों लेवल ब्रेक होने के बाद ही इधर साइड में मूव मिलेगी, अदरवाइज इसी रेंज में घूमेगी। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। कल के लिए जो पहला स्टॉक लिया दोस्तों, वो लिया है मैंने एक सिंगल स्टॉक स्कॉट को हम लोग कल सेल के लिए रडार पर रखेंगे। 3170 के नीचे एसएल मेंटेन करेंगे। 3200 का स्टॉक को प्रॉपरली सस्टेन होने दीजिएगा, तभी जाके सेल कीजिएगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन चूंकि निफ्टी जो है पॉसिबल है कि गैप अप खुले, तो अगर गैप अप खुलेगा तो हो सकता है कि ये भी जो है साइड बाय टू पॉजिटिव जो मूव ले कल के लिए। एक स्टॉक है जिसका लेवल मैंने नहीं शेयर किया है, सिर्फ स्टॉक को लिया दोस्तों रडार पे। ये स्टॉक दोस्तों बिल्कुल अपने हाई के ऊपर जो है पहुँच रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेट होके। और फार्मा सेक्टर में आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है जान दिख रही है। तो ये अगेन जो है रिबाउंड किया है लोअर लेवल से, जहाँ से तो ब्रेक करना था, क्योंकि इसने यहाँ गैप अप क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमेशा जो है सपोर्ट की तरह वर्क करेगा जब भी आएगा। जब तक ये टूटेगा नहीं, यहाँ से आपको बाइंग दिखाई देगी। तो अगर ये लेवल 1300 का जो एरिया होल्ड करता है, तो एक अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट जनरेट होगा, और एक अच्छी जो है मूव दिखाई दे सकती है। सो सिप्ला को रडार पे लेके चल सकते हैं। अब ये दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अगली जो एक्सपायरी है मंथली 30 नवंबर को है, और काफ़ी बीच में हॉलीडे भी है एक दो, सो 3 तो दिन ऐसे निकल जाएगा। तो टोटल जो कॉल सेलर है दोस्तों वो 16 लाख के करीब है दोस्तों, और पुट सेलर 12 लाख के करीब है। तो बैंक निफ्टी का डेटा अगली एक्सपायरी का है, बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का जो है डिफरेंस है, और ये भी डिफरेंस काफ़ी मायने रखता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेश में जो है ओआई जो सबसे ज़्यादा बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया है, वो 43,500 पे है। 43,500 एक मेजोर एरिया है जिसका ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 43,500 नहीं ब्रेक होगा तो 400, 300, 200 में कोई जान नहीं है। अब सीधे जो है 4300 पे ही जान है, वहाँ पे 82,000 का जो है ओआई है। सो एनी हाउ 43,500 ब्रेक होगा, तभी जाके ये जो सेलर ऐड हुए हैं फ्रेश वाले, जिन्होंने कॉल सेलिंग की है, वो एग्जिट लेंगे, और हमें एक फ्रेश ऊपर की तरफ जो मूव दिखाई देगी। यहाँ पे देखेंगे तो कॉल सेलिंग हुई है, पुट में भी सेलिंग है, आज दोनों साइड से सेलिंग है। आईटीएम पे कुछ बाइंग भी हुई है, लास्ट में कुछ पोजीशन कटी भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में जो पोजीशन बनाई गई थी बाद में जाके जो है वो कट कर ली गई है सेफ्टी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होगी कि बैंक निफ्टी 43,500 को होल्ड आउट कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर होल्ड आउट नहीं करेगी तो यहाँ से फिर से एक सेलिंग दिखाई देगी, और उस कंडीशन में बैंक निफ्टी एक बार 43,300 से लेकर 250 तक मूव कर सकती है, एंड अगेन जो है वहाँ से फिर बाई जनरेट होता हुआ दिख सकता है। ये जो है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो सजेस्ट कर रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है 23 नवंबर को। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ओआई दिखाई देगा कॉल एंड पुट में, वो सेम दिखाई देगा। 25 लाख के करीब यहाँ है, एंड 25 लाख के करीब यहाँ। सिर्फ और सिर्फ 44,000 जो है कॉल पे ज़्यादा है, जिसके कोई मायने नहीं है। नियरेस्ट में देखेंगे आईटीएम के स्ट्राइक पे, तो सबसे ज़्यादा जो ओआई है दोस्तों वो 90,800 पे है। इसकी उम्मीद है कि कल ओपनिंग के साथ ही लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए गैप अप के साथ। तो अगर 820 ब्रेक हो जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है 900 तक। लेट सी की ब्रेक होता है कि नहीं। और हाईएस्ट जो पुट साइड में ओआई है 250 इसी पे है।
तो 800 जो है एक सपोर्ट की तरह जो वर्क कर सकता है, यानी हम 800 को ब्रेक कर चुके हैं। सो निफ्टी जो है हाईली पॉजिटिव दिख रही है, अगर क्रॉस कर लेगा तो बहुत ईजिली जो है 20,000 अचीव हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारी पोजीशंस आईटीएम पे जो है राइट अप हुई है, और पुट में देखेंगे तो काफ़ी सारे पोजीशन ऐड भी हुए हैं। सो फेस में यहाँ पे जो पुट सेलिंग दिखाई दी है वो यहीं पे है, निफ्टी में है और कहीं नहीं है। ओटीएम पे तो सेलिंग हुई है। तो ओवरऑल जो निफ्टी का डेटा है वो साइडवे तो पॉजिटिव का इशारा कर रहा है। अगर मार्केट में गिरावट आती भी है तो निफ्टी में सेल मत कीजिएगा। निफ्टी में जो मोमेंट है वो डाउन साइड का नहीं दिख रहा है, निफ्टी स्टैंड स्टिल हो जाएगी। अगर करेक्शन के बाद कोई मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी बनती है बाई के लिए तो निफ्टी में ही बनेगी। अगर गैप अप की शुरुआत के बाद मार्केट होल्ड करेगा, वो भी जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो निफ्टी में ही बनेगी। सो निफ्टी को एनी हाउ सेल के लिए अटेम्प्ट नहीं करना है सेफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी वीक नहीं दिख रही है डेटा के बेस पे, निफ्टी ऐसे ही पॉजिटिव दिख रही है। सो निफ्टी को हम लोग बाई के लिए ही प्रीफर करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये सेशन कल के सेशन में हेल्प होगा। हेल्प करे दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।